जब हम प्रेरित काम में आते हैं, पिछली बार हमने प्रेरित काम उसके 5 अध्याय के उसके 16 पद तक गए थे, लेकिन आज हम 5 अध्याय के 17 पद से लेकर के 6 अध्याय के 7 पद तक देखना चाहेंगे। लंबा स्थल है, पर मैं धीरे धीरे बीच में आपके साथ जाऊंगा। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो हम 2 मुख्य बातों को देखते हैं, लेकिन फिर आगे और विभाजन है। अगर हम हेडिंग देखते हैं तो यह है सुसमाचार का विरोध है, परंतु सेवकों की नियुक्ति है। पर अगर हम इन पूरे स्तर को खंड में विभाजित करें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली 17 पद से लेकर के 32 पद तक है, जहां पर हम ये देखते हैं किस प्रकार से सुसमाचार के लिए प्रेरितों का विरोध हो रहा है, और विरोध के साथ साथ किस प्रकार से ये प्रेरित लोग दृढ़ता से खड़े हुए हैं। तब कह सकते हैं सुसमाचार का विरोध, जो 17 से 32 पद तक है। दूसरा भाग, जो मुख्य भाग है, 33 पद से लेकर के 42 पद तक। गमलीएल एक भक्त है प्रभु का, जिसके बारे में देखेंगे। उसका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, गमलीएल का महत्वपूर्ण सुझाव। गमलीएल की एक काउंसलिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कहना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, सेवक का चुनाव विवाद के मध्य में। एक विवाद आरंभ होता है, वो 6 अध्याय के 1 से 7 पद तक एक विवाद आरंभ होता है। कलीसिया बढ़ रही है, लेकिन विवाद नहीं होता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रेरित काम में हम बार बार देखते हैं, बाहर से आक्रमण है, भीतर से आक्रमण है। बाहर से आक्रमण है, भीतर से आक्रमण है, और ये भीतर का आक्रमण है जो विवाद की बात हम जिसको आगे चल के देखेंगे। और शुरू से ये देखते चले आ रहे हैं किस प्रकार से बाहर से सुसमाचार के कार्य रोका जा रहा है, विरोध हो रहा है, सतानी आ रही है, यहां तक कि लोगों को, शिष्यों को, प्रेरितों को बलिदान होना पड़ा, सब कुछ हुआ। वो बाहर से आक्रमण है, सुसमाचार का कार्य रुक जाए, कलीसिया रुक जाए, कलीसिया का काम आगे न बढ़े, सुसमाचार का काम आगे न बढ़े। और इस प्रकार की चीजों को आज भी हम देखते हैं। पिछले हफ्ते में एक 14 साल के जवान बच्चे को उड़ीसा में मार दिया गया सुसमाचार के कारण। 14 साल के जवान बच्चे को, लंबी कहानी है। आज भी इस समय भी बात को देख रहे हैं, लेकिन कलीसिया में भीतर से भी समस्या आती है। भीतर से भी समस्या, वो विश्वासियों के कुछ ना कुछ कमियों के कारण, या कुछ ना कुछ त्रुटि के कारण, या कई सारी कारण हो सकते हैं। लेकिन ये सच है कि परमेश्वर कलीसिया को, अपनी कलीसिया को कभी भी खत्म नहीं होने देगा, चाहे कैसे भी हो कलीसिया। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, उसका दर्शन है, उसकी योजना है, उसका स्वप्न है, और वो कलीसिया बढ़ती और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी, और सुसमाचार का विस्तार होता चला जाता है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा 3 मुख्य बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं। और पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार से लोग बंदी बनाए गए, किस प्रकार से उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से दृढ़ता से अपनी साक्षी दी, और उस तरह से वो आगे बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले एक और हमने परेशानी को देखा था, या भीतरी समस्या को देखा था, जो लोभ की समस्या थी। किस प्रकार से हन्ना और सफरिया ने लालच के कारण झूठ बोला, छल किया, और जो प्रभु को भाग और हिस्सा देना चाहिए था उसको नहीं दिया। मैं पिछली बार भी बोल रहा था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप जब इस समय में कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की विधि के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार है, आप परमेश्वर आदर करते हैं, तो जरूर उस आज्ञा को, उस आशीष को, उस चीज का पालन करें जो परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। किसी प्रकार का भी लोग मुझे और आपको इस कदम से पीछे ना करने पाए, जो परमेश्वर का भाग और हिस्सा है उसको हम अलग करके या छिपा कर रखते हुए अपने लिए इस्तेमाल कर ले। सो मैं आपको बार बार इंकरेज करना चाहूंगा, कोई भी कलीसिया में आप हैं, कहीं भी विश्वासी लोग आप हैं, प्रभु आपकी सहायता करें कि आप परमेश्वर का आदर कर सके। मैं पिछले हफ्ते किसी बातचीत कर रहा था, और मैं बात में कह रहा था कि भैया आप बहुत आसानी से कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन असली प्रेम उस समय दिखाई देता है जब हम अपने जेब को निकाल करके परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर सुसमाचार के लिए, परमेश्वर कलीसिया के लिए ईमानदारी से निकाल कर देने के लिए तैयार होते हैं। तब पता चलता है कि कितना हम सच में प्रेम करते हैं। सो ये पिछली बार की बातों को देखा था, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर फिर से ठीक है, वो स्वतंत्र हुए, उनको आगे करा गया, लेकिन 17 और 20 पद में परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदुकियों के समुदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और उन्हें बंदी गृह में
डाल दिया। इससे पहले भी डाल दिया था लेकिन छूट गए थे, अभी भी उन्होंने डाल दिया, फिर डाल दिया। परंतु क्या हुआ उस पर, परंतु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी के द्वार खोल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा। प्रेरितों काम की पुस्तक में एक और खास बात है, पहले अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक पतरस का चित्रण है, पतरस का वर्णन, उसकी सेवा है। और 13 अध्याय से लेकर के 28 अध्याय तक पौलुस की सेवा है। जितनी घटनाएं, जो जो घटनाएं पतरस के साथ घट रही हैं, ठीक वही घटनाएं पौलुस के साथ भी घटती हैं। ठीक, आप अभी आगे देखेंगे। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस रीति से उन्होंने बंदीगृह में डाला और स्वर्गदूत ने आकर उसके द्वार को खोल दिया, यही चीज हम आगे चल करके पौलुस के जीवन में पाते हैं। जो प्रेरित काम उसके 16 अध्याय में, जब उसको बंदीगृह में डाला गया था, किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने आकर वहां पर भी उसके बंदीगृह के दरवाजे खोल दिया था। और जब वो जेलर अपने आप को मारने तैयार था, लेकिन बाद में उसने पूरे ने विश्वास किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम समझे कि ठीक वो घटनाएं जैसे पतरस के साथ घट रही हैं, वही घटनाएं पौलुस के साथ घटती जाएंगी। जब आगे हम आएंगे तो मैं आपको कंपेयर करके उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे हम और अधिक सीखने आएंगे। लेकिन यहां पर एक बात है, पहली बात, स्वर्गदूतों की सेवा। बाइबल में शुरू से हम स्वर्गदूतों की सेवा को देखते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, स्वर्गदूतों की सेवा आज भी है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि से पहले बनाया। कुलुसियों उसके पहले अध्याय के आप 15-16 से आगे देखेंगे, उसने पहले बनाया था। और स्वर्गदूतों को बहुत सारा कार्य था, ये अलग शिक्षा है, सिद्धांतिक शिक्षा है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उपयोग किया संदेश देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए। मरियम को, यूसुफ को, चरवाहों को हम बार बार देखते हैं। स्वर्गदूतों को उपयोग किया रक्षा सुरक्षा के लिए। बहुत सारे स्थान में हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने अपने लोगों की रक्षा करी। प्रभु ने स्वर्गदूतों को उपयोग किया मार्गदर्शन के लिए, उन्होंने लोगों को मार्ग बताया। सो बहुत सारे हैं सहायता करने के लिए, कई जगह सहायता करने के लिए, कई जगह। तो बाइबल में स्वर्गदूत आज भी विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रखा है और वे उनकी तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करते, हम स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करते, स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते। केवल उपासना है प्रभु यीशु मसीह की होती है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की। वचन कहता है वो हमारी सेवा के लिए ठहराए गए हैं, इसलिए हमें किसी स्वर्गदूत की उपासना नहीं करनी। कई बार लोग कोई ना कोई स्वर्गदूत की मूर्ति बना करके अपने घर में रख लेते हैं, यहाँ तक मसीह में कई पृष्ठभूमि पे है, और उनकी उपासना करते हैं। तो स्वर्गदूतों की उपासना ना करिए। पर 20 पद में उन्होंने क्या कहा, दरवाजा खोला और उन्होंने उनको एक निर्देश दिया, एक ऐसा निर्देश जो प्रोत्साहन के साथ भरा हुआ है, प्रोत्साहन के साथ भरा हुआ। कहा उन्होंने निर्देश दिया, कहा बाहर जाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। ठीक है, इन्होंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया, लेकिन हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। इन्होंने परमेश्वर की अनुमति को प्राप्त करके, परमेश्वर की सहायता द्वारा, इन स्वर्गदूतों ने उसकी आज्ञा के द्वारा उसके कार्य को पूरा किया। अब ये आजाद किए, किस पे आजाद किए गए? एक खास बात के द्वारा ये आजाद किए गए कि मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश देना। लोग कई बार हमें, मेरे और आपके ऊपर इस दोष लगाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये नहीं है, हम लोगों को प्रभु का संदेश सुनाते हैं। जीवन कैसा संदेश? प्रेरितों काम की पुस्तक में इस संदेश को कई तरह से प्रस्तुत किया गया है। क्या नाम से यहां पर कह रहा है, जीवन का संपूर्ण संदेश। पहली चीज, ये संपूर्ण संदेश है जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन मिलता है। वो कौन सा जीवन? जो बहुतायत का जीवन है, जो अनंत जीवन है, जो पाप की क्षमा का जीवन है। वो जीवन जो परमेश्वर जिसको देने के लिए संसार में आया, जिस परमेश्वर अपनी योजना में अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये जीवन का संदेश है। और जब हम बाइबल के वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, शायद आपने किसी पर्चे के द्वारा, शायद आपने किसी रेडियो के द्वारा, शायद आपने किसी भाई के द्वारा, शायद आपने किसी सेवक के द्वारा किसी रीति से सुसमाचार को सुना है। वचन कहता है और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है।
तो जीवन का संदेश है, जिस संदेश को सुन करके हम प्रभु के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हैं। मेरा प्रश्न यह है, आपने कब इस जीवन के संदेश को सुना था? कब पहली बार? जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मेरे को याद आता है 9 फरवरी 1972 दिन शुक्रवार शाम को 6 बजे एक भाई ने मुझे संदेश दिया था। यद्यपि मैं मसीह परिवार में था, चढ़ जाता था, लेकिन उस समय तक मेरे कान बंद थे। बहुत कुछ सुना लेकिन मेरे कान बंद थे। पर उस दिन जो संदेश सुना था, थोड़ा सा वचन सुना था, मेरे कान खुल गए और उसने मेरे विश्वास को उत्पन्न किया। मस्तिष्क ने उसको समझा, मेरे हृदय ने उसको ग्रहण किया, मेरे मुंह ने उसका अंगीकार किया और फिर बाद में प्रभु ने जीवन में उसका प्रभाव डाला। और मेरे प्रिय, यही मसीह जीवन है। ठीक है, हो सकता है आपने चंगाई पाई हो, लेकिन चंगाई तो शरीर चंगाई है। लेकिन अगर आपने आत्मिक चंगाई नहीं पाई, पापों की क्षमा को नहीं प्राप्त किया, आपने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु से उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया, मेरे प्रियो, वो जीवन का संदेश आपके लिए बेकार है। सो पहली चीज ना केवल, लेकिन कई सारी चीजें, 2-3 स्थलों को मैं केवल आपको रेफरेंस दे दूंगा। 10 में वो कहता है कि ये शांति का संदेश है, ज़ाइन का ये मुख्य पद है, और हम शांति का प्रचार करते हैं उस यीशु के द्वारा जो सबका प्रभु है। प्रेरितकाम 10:36, यही हमारे हर जगह पे आपको लिखा मिलेगा। हम शांति का प्रचार करते हैं उस यीशु के द्वारा जो सबका प्रभु है। सो ये शांति का संदेश है जिसके द्वारा मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है। मनुष्य को धन शांति नहीं देता, मनुष्य को स्वास्थ्य शांति नहीं देता, मनुष्य को ये सारी चीजें अल्प शांति देती है, थोड़ी देर के लिए देती है। जब तक ये है तो है, लेकिन जब नहीं है तो फिर अशांत हो जाता है। और हमारे जीवन में इसी दशा है। पर प्रभु की शांति हर परिस्थिति में हमें अपनी शांति बनाए रखती है, चाहे हम घटी में हो, चाहे हम कंगाली में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे समस्या में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे बंदी गृह में हो, हमें शांति का ये देती है। 13 अध्याय उसके 24 पद में कह रहा है, ये मन फिराव का संदेश है। इस संदेश के द्वारा मनुष्य मन फिराता है। कहां से मन फिराता है? हमारा पुराना जीवन, पुराना मन पाप में था, पाप उठना, पाप चलना, पाप खाना, पाप पीना था। लेकिन प्रभु ने के संदेश को जब ने सुना तो उसने हमारे मन को पाप से फिराया। मेरे प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद यदि अभी भी आपका जीवन पाप में चल रहा है, आपके कार्य, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी भाषा, आपकी बोल, आपके दैनिक निर्णय में पाप अलग नहीं हुआ है, तो मेरे प्रियो सच्चा मन फिराव नहीं है। इसलिए सोचिए, विचारिए कि क्या सच में आपने मन फिराव के संदेश को सुनकर उस पर विश्वास किया है। अरे तो उसका 13:26 में ये उद्धार का संदेश है। ये संदेश जो है वो उद्धार का संदेश, उद्धार देता है। हमने क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया? हमने क्यों यीशु मसीह पर, उसने हमें उद्धार दिया, ये हमें संदेश है। 15 अध्याय उसके 3 पद में, प्रेरितकाम 15 अध्याय उसके 3 पद में हृदय परिवर्तन का संदेश है। ये हृदय को परिवर्तित करता है। वो हृदय जो पाप का, बुराई का और गंदगी का, बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है, और मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरकुस के 7 अध्याय 21, 22, 23 में पद में कहा है क्या क्या चीजें, बुरी बुरी चीजें मनुष्य के हृदय में वास करती है। पौलुस रोमियो उसके पहले अध्याय में करता है, 18 पद से आगे वर्णन करता है क्या कुछ मनुष्य की दशा, उसके हृदय में क्या चीजें वास करती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये वो संदेश है जो हृदय को परिवर्तित करता है। और तब 16 अध्याय के 17 पद में पुनः वो कहता है ये उद्धार के मार्ग का संदेश है, ना कि उद्धार का संदेश है, लेकिन वो मार्ग जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पूरी रीति से उस उद्धार तक, उस स्थान तक ले जाता है जो उसकी उपस्थिति का ध्यान है, एक आशा। तो ये संदेश, ये प्रचार कर रहे थे। और इस स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ, तुम जीवन का संपूर्ण संदेश जाकर सुनाओ। और तब हम 21 पद से लेकर कहते हैं, देखते हैं 21 पद से लेकर के आगे 25 पद तक, अब ये जाकर उस संदेश को सुनाने को तैयार होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आधिकारिक वर्णन है। ये सुनकर वे भोर होते ही मंदिर में गए और उपदेश देने लगे। परंतु जब महायाजक तथा उसके सहयोगी आए तो उन्होंने सभा बुलाई, अर्थात इस्राएल के प्राचीनों की महासभा, और बंदी गृह में ले आने का आदेश भेजा। परंतु जो अधिकारी वहां गए, उन्होंने बंदी गृह में उन्हें नहीं पाया और लौट कर समाचार दिया, हमने बंदी गृह को अत्यंत सुरक्षित रूप से बंद किया, वह तथा सिपाहियों के द्वारा द्वार पर खड़े पाया।
परंतु जब हमने खोल कर देखा तो भीतर कोई ना मिला। द्वार पे सिपाही खड़े हुए हैं। उस समय पे जब होता था तो द्वार को बंद किया जाता था, उस पर बहुत बड़ी सील लगाई जाती थी और कोई उसको खोल नहीं कर हो सकता था जब तक वो हाकिम लोग, अधिकारी लोग खुद आकर के उस ताले को, सील को ना खोले, तब तक दरवाजा खुल नहीं सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, किस प्रकार से वो लोग प्रभु के ने उनको बाहर से निकाल दिया। कैसे सील बंद थी जब प्रभु यीशु मसीह का थे, वो लोग बैठे थे, लेकिन किस रीति से वहां पर भी खुल गया और प्रभु यीशु उठा। बार बार देखते हैं परमेश्वर में, हमारे परमेश्वर में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। उसके सुसमाचार प्रचार के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। ध्यान दीजिएगा, जो आज बुक में निचोड़ में हम आएंगे, उसके सुसमाचार प्रचार के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी कानून बन जाए, चाहे कोई भी स्थान हो जाए, चाहे कितनी सतावनी आ जाए, फिर भी प्रभु का वचन फैलता 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 चला जाएगा। आराम से परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को रोकने की बहुत प्रयास होता रहा, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। परंतु जब हमने देखा तो कोई ना मिला। जब मंदिर के सिपाहियों ने, के कप्तान ने तथा मुख्य याजकों ने बातें सुनी तो अत्यंत चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा। परंतु किसी ने आकर उन्हें समाचार दिया, देखो जिन लोगों को तुमने बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तुमने तो उनको बंद करा था, लेकिन तुम उनको बंद नहीं कर सके। तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी प्रभुता परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर ने उनको आजाद किया है, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। मेरे प्रियो, ये है, वो तो उपदेश दे रहे हैं 26 पद से लेकर 32 पद तक। अब प्रेरितों का प्रत्युत्तर है। क्या है प्रेरितों का प्रत्युत्तर, किस रीति से। तब सिपाहियों ने के कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए, पहले बल प्रयोग करना चाहते थे, उन्हें लिया है, क्योंकि इन्हें लोगों से ये भय था कि कहीं हम पर पथराव ना करें। लोगों का भी डर था, क्योंकि लोगों ने एक अद्भुत काम देख लिया। लोगों ने देख लिया कि इनको तो बंद कर दिया गया था, पर फिर भी ये किस प्रकार से, वो ताला बंद है, सिपाही वहां खड़े हुए हैं, सब कुछ कैसे ही निकल गए। और तब उनके सामने, लोगों के सामने, अरे ये तो अद्भुत काम हुआ है, ये आश्चर्य काम हुआ है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब लोग तो और सचेत हो गए, चौकन्ने हो गए। अब इस समय ये लोग और भयभीत हो गए, अगर मान लीजिए हम इनको कोई सख्ती करेंगे तो लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे और हम पे पथराव ना कर दें। और इसलिए जब ये ले आए तो महासभा के सामने उन्हें खड़ा कर दिया। तब महाजन ने उनसे पूछा, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से, किस नाम से, यीशु के नाम से उपदेश ना देना, तुम इस नाम से उपदेश ना देना। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम खड़े होकर प्रचार करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, वो एक सेवा में है, कई साल तक उन्होंने, लेकिन उनकी जब भी प्रार्थना होती थी, उनके मुंह से यीशु नाम नहीं निकलता। गुरु, स्वामी, सब कुछ निकलता था, बहुत सारे गुरु होते थे, बहुत सारे। लेकिन मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर पिता ने कहा है, जो कुछ तुम मांगो यीशु के नाम से मांगो। इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे यीशु के नाम के अलावा कोई नहीं है। आपकी प्रार्थना में यीशु का स्थान, प्रभु यीशु का स्थान, वो जो बाइबल का यीशु है, उसका स्थान होना बहुत जरूरी है। आपकी बातचीत में प्रभु यीशु मसीह का स्थान होना बहुत जरूरी है। आपके सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का स्थान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर परमेश्वर प्रभु करेंगे, लोग समझेंगे हाँ परमेश्वर परमेश्वर प्रभु बहुत है। लेकिन जब यीशु मसीह का नाम आएगा, तब वो समझेंगे, ओ ये बाइबल का परमेश्वर है, ओ ये प्रभु यीशु मसीह बाइबल का परमेश्वर। तब उसको जानेंगे, तब लोग जानेंगे कि ये वचन क्या है। इसलिए यीशु कह रहा उसके नाम से, तुमने सारे यीशु को अपने उपदेश से भर दिया और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर भरने चाहते हो। परंतु पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। क्या परमेश्वर की आज्ञा है? हमारे लिए मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। हम किसकी आज्ञा पालन करें?
हम शासकों की आज्ञा का पालन करें, जरूर शासकों की आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन कौन सी आज्ञा का पालन करेंगे? जब तक वो हमारे विश्वास के लिए, जब तक वो यीशु मसीह के नाम से साक्षी देने में अगर रुकावट करेंगे तो हम वो नहीं सुनेंगे। हाँ, वो आज्ञा है जिसमें हमारे विश्वास के साथ समझौता नहीं है। जैसे आज मैं बोल रहा था, कोविड-19 की बीमारी है हमारे देश में, हम अपने शासन का करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक हम धन्यवाद के अपने देश के लिए जहां हमारे पास सुसमाचार की आधारी स्वतंत्रता है, बाइबल पढ़ने की स्वतंत्रता है, वचन को बांटने की स्वतंत्रता है, गवाही देने की स्वतंत्रता है, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। ये सच है। और जो कुछ भी इस वर्तमान में स्थिति आई है, बीमारी कारण कुछ समय के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमारा विश्वास है आगे दिनों में ये सब कुछ खोला जाएगा और हम फिर इकट्ठा होकर के साथ मिलकर के उसकी आराधना करने पाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या परमेश्वर क्या है? तीसरे पद में, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया। किस यीशु को? ये इनका प्रचार है, ये सुसमाचार प्रचार है, जिसे क्रूस पर तुमने लटकाकर मार डाला, उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता भी ठहराया, इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। इसने ठहराया कि इस्राएल को क्या करे? पश्चाताप और पापों की क्षमा प्राप्त करे। ये यीशु, मेरे प्रियो, बार बार मैं आपसे अनुरोध के साथ, इस नम्रता के साथ इस वचन को आपके पास लाता हूं। प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। पहली बात है, पापों से पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। पापों से पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आपको यह निश्चय होना चाहिए कि आपने पापों से क्षमा प्राप्त किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है। मैं पापी था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की, मेरे पाप के लिए उसने क्रूस पर लहू बहाया, मारा गया, गड़ा गया, जी उठा। मैं उसके क्रूस के कार्य पर विश्वास करता हूं, वो मेरे पाप के लिए उसने किया ताकि मेरे पाप मिटाए जाए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। मैं उस मृत्यु के दंड से बचाया गया। पश्चाताप करके मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मैंने अभी बोला 9 फरवरी 1972 शाम 6 बजे दिन शुक्रवार को मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। आपको अपना जन्मदिन याद है? अगर आपको जन्मदिन याद है तो अच्छा, आपको अपना आत्मिक जन्मदिन भी याद होना चाहिए और वो आपके लिए बार बार स्मरण करने का याद होना चाहिए। जब हम पौलुस के बारे में देखेंगे आगे चल के, बार बार पौलुस बात की साक्षी देता है और उस बात को दोहराता है। और मेरे प्रिय, आपकी साक्षी ये है, कई बार हम अपनी साक्षी देते हुए अपने को बड़ा चढ़ा बोलते हैं। हम करते कुछ और थे, बताते हैं हम 30 बार का। वो गलत है, पाप है। जो थे वास्तव थे। आप अपनी साक्षी को बड़ा चढ़ा के मत बताइए, आप उसमें मिलाई नहीं। अगर आप मजदूरी करते तो मजदूरी कर रहे थे, क्या से किसी छोटे स्थान में नौकरी करते, कुछ भी थे, आप कहीं भी थे, आप उसको बोलिए, बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, क्योंकि सच्ची साक्षी वही है। तब वो कह रहे हैं पश्चाताप, पापों की क्षमा। हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। हम इस बात की साक्षी हैं। 2 साक्षी हैं, एक हम साक्षी हैं और एक पवित्र आत्मा जो हमें होकर साक्षी देता है। पवित्र आत्मा को उसने किसको दिया है? जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसको अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सचेत और जागरूक रहते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, करता जाएगा और आपको जागृत करता जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, धीरे धीरे पवित्र आत्मा चुपचाप कोने बैठा दिया जाए, आप बैठा देंगे। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए। तब 33 पद से लेकर के 42 पद तक ये वो स्थल है जहां गमलीएल का सुझाव है। अब वहां पर उस समय ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे, मलमा मच रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्या हुआ? 33 पद में, परंतु जब उन्होंने सुना कि तिलमिला उठे और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक के फरीसी ने, जो व्यवस्था का शिक्षक और सब लोगों का आदरणीय था,
ये गमलीएल एक बहुत विद्वान था, सम्मान्य था। गमलीएल एक फरीसी है। फरीसी लोग जो परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सिखाते हैं, सारी चीजें, शास्त्री है और ज्ञान का ज्ञाता है, व्यवस्था का ज्ञाता के साथ साथ वो दूसरों को शिक्षा देता है। उसके लिए लिखा है वो शिक्षक है और लोग वहां सामने वो बहुत सम्मान्य है, लोग उसका आदर करते हैं। एक महान ज्ञाता, व्यवस्था का जानने वाला, शिक्षा देने वाला, लोगों के सामने बहुत ही अधिक ऊंचा स्थान रखने वाला, यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के साथ रह करके, गमलीएल के साथ रह पौलुस ने गमलीएल के चरणों में बैठकर 3 साल शिक्षा प्राप्त की थी। 3 साल व्यवस्था को सीखा था। अगर आप प्रेरित काम उसके 22 अध्याय में जाएंगे तो 22 अध्याय के उसके 3 पद में आपको मिलेगा, पौलुस बात की साक्षी देता है कि मैंने गमलीएल के चरणों में बैठ करके, गमलीएल के चरणों में बैठ करके मैंने उस शिक्षा को पाया है। सो गमलीएल उस समय का एक बहुत विद्वान व्यक्ति था और उसने यहां पर कुछ सलाह देता है। वो क्या कह रहा है? महासभा में खड़े होकर आदेश दिया कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया जाए। और लोग जो प्रेरित और जिनको लाके खड़ा किया था और उन लोगों को अलग कर दिया। अब ये गमलीएल इन 2 बचे हुए लोगों को, सब महासभा के जो अधिकारी हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उन लोगों को समझा रहा है, जिन पर दोष लगाया जा रहा उनको थोड़ा हटा दिया गया। उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम इन लोगों को जो कुछ करना चाहते हो सोच समझ के करो। जो कुछ इनके साथ करना चाहते हो, किनके साथ? ये जो प्रचार कर रहे हैं, जो यीशु का बयान कर रहे हैं, जो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, इनको सोच समझ के करो। क्यों? तो आगे चलते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले वो 2 व्यक्तियों के बारे में बोलता है, एक युदास के बारे में बोलता है और एक यहूदा के बारे में बोलता है। युदास और यहूदा। 36 पद में युदास है, 37 पद में यहूदा। कहता है क्योंकि कुछ समय पहले युदास ये दावा करते हुए खड़ा हुआ कि मैं भी कुछ हूं, और लगभग 400 मनुष्य उसके पीछे वो चल पड़े, परंतु वो मार डाला गया और उसके सब अनुयायी तितर बितर हुए और उनसे कुछ बनना पड़ा। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्ग को उठाने के बाद लगभग 6 साल के बाद ये कुछ व्यक्ति वहां पर ऐसे खड़े हो गए थे। इसीलिए झूठी शिक्षा की बात बार बार करते हैं, झूठे लोगों की बार बार आरंभ से की जाती है, उस समय बात करते हैं, है ना। तो ये था, तो ये अपने आप को 400 लोगों को अपने फेवर कर लिया और रोमियों के विरोध में वो खड़ा हुआ और अपने आप को इस बात को दिखाना चाहता था कि मैं एक मुख्य विशेष व्यक्ति हूं, तुमको मेरे पीछे चलना है और मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। उसने लोगों को भ्रमित भी करा। कुछ लोगों उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रोमन से आजाद करा दूंगा। कुछ लोगों ने को कहा कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा सही बताऊंगा, और कुछ लोग उसके पीछे हो लिए। आज भी जानते हैं कितनी जल्दी लोग एक दूसरे पीछे हो जाते हैं। एक जन खड़ा होता है, कुछ बोलता है, लोग उसके पीछे हो लेते हैं, लोगों के पीछे। लेकिन मेरे पीछे कब तक रहते हैं? कब तक रहते हैं? कितने लोग हमारे भारत के इतिहास में खड़े हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परंतु कुछ समय बाद 400 लोग छोड़ के चले गए और मर गया, सब कुछ हुआ। यहूदा भी था और इस तरह से यहूदा ने भी ऐसे ही कुछ करा और उसने कहा, खड़ा हुआ, उसने कुछ लोगों अपनी ओर किया, वो भी मिट गया और उनके सब अन्याय की तरफ ही तरफ। 2 उदाहरण दे रहा है। गमलीएल गया था, उसको मालूम है सब कुछ, और गमलीएल कह रहा है कि भैया देख लो, तुमने देखा है, युदुस को देखा, यहूदा को देखा। यहूदा स्तुति नहीं है, यहूदा दूसरा है, यहूदा है ना, दूसरा खड़ा हुआ। अब उसने भी ऐसी कहा, और वो भी उस समय एक और स्थिति थी। स्थिति क्या थी कि अभी तक ये लोग रोमी शासन में थे, यहूदी लोग, और यहूदी लोग एक ही बात की विचार कर रहे थे, किसी ना किसी प्रकार से हम इन रोमी शासन से स्वतंत्र हो जाए, रोमी शासन स्वतंत्र। अब जब कोई भी खड़ा होता था तो वो लोग उसके पीछे चलते थे और सोचते थे कि शायद ये हमें आजाद करा दे। इसीलिए तो यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी। बाद में करा रहे यीशु तो कुछ और कर रहा है, तो उसको छोड़ के चले गए। समय उसने राजा करके यही चाहा, लेकिन ऐसे कई लोग समय में इतिहास बताता है उठ खड़े हुए। पर वो भी तब 38 और 39 मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुख्य पद है सुसमाचार के लिए जो गमलीएल की सलाह है। मेरे प्रियो, इसको याद कर लीजिए। ये मेरे और आपको प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये मेरे और आपको याद प्रदान करता है, ये मेरे आपको विश्वास दिलाता है और एक साहस प्रदान करता है
कि चाहे हम गांव में है, चाहे देहात में है, चाहे कहीं भी है, किसी परिस्थिति में हम इस बात को याद रखें। और ये किसके द्वारा कही गई है? उस गमलीएल के द्वारा कही गई है, जो बुद्धिमान था, जो ज्ञानवान था, जो जिसके चरणों में बैठकर क्या नाम पौलुस ने शिक्षा को प्राप्त किया था, और सब लोग उसकी सुझाव को, उसकी सलाह को मानने के लिए तैयार रहते थे। वो क्या कह रहा है? अतः इस मामले में मैं भी तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर रहो। किन मनुष्य से? जिनको तुम मार रहे हो, जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और तुम उनका विरोध कर रहे हो, उनका तुम रोक रहे हो, इनसे तुम दूर रहो और इनसे कोई मतलब ना रखो, क्योंकि यदि ये योजना या कार्य मनुष्य की ओर से तो मिट जाएगा। कौन सी योजना, कौन सा कार्य? सुसमाचार प्रचार की योजना। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जाओ, जाति के सारे लोगों को जगत के कोने कोने का सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शिष्य बनाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने जाने से पहले मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 18-19-20 पद में ये निर्देश दे दिया था, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु की ओर से दिया गया संदेश था, निर्देश था। और बार बार हम लूका को भी देखते हैं, इस बात को कहता है, तो कहता है यदि यह योजना सुसमाचार प्रचार की योजना और ये कार्य कलीसिया की स्थापना कार्य, सुसमाचार प्रचार के उतना अधिक कलीसिया की स्थापना होगी। मेरे प्रियो, तो कलीसिया की मजबूती, कलीसिया की दृढ़ता, कलीसिया की स्थिरता सच्चे सुसमाचार पर होती है। ये नहीं तुम यीशु पर विश्वास कर लो, तुम्हें मकान भी मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, तुम स्वस्थ भी हो जाओगे, बीमारी नहीं रहेगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु खैरात बांटने के लिए संसार में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह खैरात बांटने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए। सच्चा सुसमाचार मनुष्य को पाप से छुड़ाता है। आप कैसे होंगे? कंगाली में रहेंगे, घटी में रहेंगे, छोटे बन के रहेंगे, कैसे रहेंगे? वो मेरे प्रिय, आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में रहेंगे, उस सुसमाचार में बने रहेंगे। आपको मालूम है, इस मृत्यु के बाद आपको आनंद जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास चल दिया था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पूछा, जब शिष्य उसके शिष्यों में से, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, जिसने मेरे नाम से अपने माता पिता भाई बहन और घर को और उसको बहुत लिस्ट बता करके जिसको छोड़ा है मेरे नाम से, अगर क्या गया, ऐसा नहीं कि इस लोक में 10 गुना और उस स्वर्ग में 100 गुना उसको नाम प्राप्त। मेरे प्रियो, हमारी धारणा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी प्राथमिकता, हमारी चाहना क्या है? पहले हमारा चाहना ये, हम चर्च में जाएंगे तो शायद हमें ये मिल जाएगा, लोग प्रार्थना करेंगे, लोग नौकरी दिलवा देंगे, लोग पैसा दे देंगे, लोग ऐसा दे देंगे। नहीं मिलेगा, नहीं। लालच के साथ अगर आप आएंगे कलीसिया में और प्रभु के पीछे, तो आप निराश होंगे, हताश होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। आप ये क्या कहेंगे, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है? सुसमाचार आपका मेरे जीवन का आधार है। सुसमाचार ने मुझे बदला है, मेरी सोच को बदला है, मेरे मन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है। इस मृत्यु के बाद भी मेरी एक आशा है, वो जीवन है, उद्धार है। प्रभु आपकी उपस्थिति में सब कुछ है। उस सोच में अगर आप आगे बढ़ के जाएंगे मेरे प्रियो, आपका आनंद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप भौतिक वस्तु की अपेक्षा करते हुए, भौतिक वस्तु की अपेक्षा, उसको प्राथमिकता रखते हुए आप आएंगे, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और वो आपके लिए कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। आपको प्रभु की खोज करना है, प्रभु के पीछे चलना है। कितना आप प्रभु की खोज में, अभी इन दिनों में घर में कितना अधिक आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना आप वचन पढ़ रहे हैं, कितना अधिक कह रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन को परिवर्तित करें, मेरे मन को परिवर्तित करें, मेरे स्वभाव को परिवर्तित करें, मेरे चरित्र को परिवर्तित करें, मेरी इच्छाओं को परिवर्तित करें। कितना अधिक प्रभु की खोज में आप हैं इन दिनों में, कितना अधिक परमेश्वर साथ है। मेरे प्रियो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर ये मनुष्य की योजना है तो मिट जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का सुसमाचार मनुष्य की योजना नहीं है। 39 पद, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तुम ना मिटा पाओगे, परंतु तुम मिट जाओगे। सुसमाचार को कोई समाप्त नहीं कर सकता मेरे प्रियो, लेकिन एक की मृत्यु के बाद
परमेश्वर अपने कार्य को और अधिक फैला देता है और पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है। पूरा इतिहास साक्षी है। जरूर मनुष्य इस संसार से कुछ हानि उठाकर कुछ ऐसा लगता है अपने प्रियो के साथ कुछ तो हम लोग लगता है कि खो रहे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर कहना है तुम परमेश्वर के उसे तो तुम उसको, ये कार्य किसका है? सुसमाचार प्रचार किसका है? कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर की। तो कोई परमेश्वर के कार्य से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। आप कानून बना सकते हैं, आप लोगों को मार सकते हैं, आप लोगों को बंदी गृह में डलवा सकते हैं, कलीसिया को तोड़ सकते हैं, जो चर्चेज है उनको तोड़ सकते हैं, लोगों को भगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं लोग मेरे शर्ट को उतार सकते हैं, लेकिन जो अंदर बस गया है उसको नहीं निकाल सकते। आपके अंदर क्या बसा है? आपके अंदर क्या बसा? क्या आपके हृदय में यीशु बसा है? मेरे प्रियो, एक और चुनौती है, कह रहा है ऐसा ना हो कि परमेश्वर से भी लड़ने वाले। आप प्रोत्साहित होइएगा। गांव में, देहातों में, शहरों में, गली कूचों में, पड़ोसियों में, परिवार में, मित्रता में जरूर आपके लोग विरोध में होंगे, जरूर आपके विरोध में। लेकिन एक कार्य यदि आपके जीवन में, आपके स्थान में, आपके गांव में अगर परमेश्वर का कार्य है तो वो कोई उसे मिटा नहीं पाएगा, बढ़ता चला। मैं अक्सर एक बात की साक्षी देता बोलता हूं। एक बार दो मित्र थे और दोनों साथ साथ काम करते थे, और एक मित्र प्रभु को जानता था, प्रभु यीशु मसीह को जानता था, और दूसरा मित्र प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था। जो मित्र प्रभु यीशु मसीह जानता था उसके हृदय में इच्छा थी कि मेरा मित्र भी प्रभु को जान ले, किसी न किसी यीशु को जान ले और उद्धार को प्राप्त कर ले। वो अक्सर अपने उस मित्र से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता था, और ये जो बचा हुआ व्यक्ति था जो यीशु को जानता था, ये सुसमाचार बांटता, उद्धार का संदेश देता, यीशु की बात करता। सो ये उसका मित्र सुनता था, बहुत परेशान। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि भाई जब तुम मुझसे मिलते हो, मुझसे अक्सर ही तुम यीशु के बारे में बात करते हो, उद्धार का संदेश देते हो, ये देते हो, मुझे कहते हो, ये बताओ कि अगर मैं यीशु पर विश्वास करूं तो तुम मेरे से बोलना बंद कर दोगे, चुप हो जाओगे? तुमने मेरा दिमाग चाट लिया है, तुमने मेरे कान खा लिए, यीशु 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 करके लगे रहते हो। बताओ अगर मैं विश्वास कर लूं और मैं यीशु पर विश्वास कर लूं तो तुम बोलना बंद कर दोगे? उसने कहा हाँ, मैं बोलना बंद कर। उसने क्यों बोलना बंद कर दोगे? कहने लगा मैं चुप हो जाऊंगा, तुम चालू हो जाओगे। मैं चुप हो जाऊंगा, तुम चालू हो। जिसके जीवन में प्रभु काम करेगा वो चुप नहीं बैठता, तो अपने आप चालू है। प्रभु काम रुक नहीं सकता, प्रभु का सुसमाचार रुक नहीं सकता। और मेरे प्रियो, यही कारण है गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, कहां कहां प्रभु का कार्य बढ़ता चला जा रहा है और वचन फैलता चला। प्रभु दया करे, प्रभु आपके साथ करे। तो ये मेरे आपके लिए प्रोत्साहन की बात है। तब 40 पद में उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उनको कोड़े मारे और आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया, और कि यीशु के नाम से बिल्कुल न बात करें। 41-42 पद। अतः वे महासभा के सामने आनंद मनाते हुए चल दिए, उसके नाम के लिए अपमान सहने के योग्य ठहरे। और इस तरह करते हुए वे आनंदित होते हुए आगे बढ़ गए। लिखा हुआ है वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में शिक्षा देने तथा ये उपदेश करने में लगे रहे कि यीशु ही मसीह है। क्या कह रहे हैं? वो आनंदित हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? मत्ती उसके 5 अध्याय 11, 12, 13। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 11, 12, 13। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश को दिया और पहाड़ी उपदेश देते हुए उन्होंने उसको समाप्त करते हुए आगे बढ़े, तो कितने सुंदर रीति से उन्होंने इस पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 16 पद में, यदि हम मसीह होने के नाते दुख उठाते हैं तो इसमें हमें शोकित नहीं होना है। ये परमेश्वर की महिमा का है। और मेरे प्रियो, शायद हो सकता है अपने गांव में, अपने परिवार में आप आज किसी प्रकार के विरोध का सामना करना है। शायद आपके घर में किसी प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए, उत्साहित रहिए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद देता है कि परमेश्वर का कार्य है, उसको कोई रोकने नहीं पाएगा। और प्रभु आपकी सहायता करे कि आप दिन प्रतिदिन
इस परमेश्वर के कार्य में और अधिक बढ़ते जाए। और वो इस बात से आनंदित थे कि हम मसीह के लिए हम किसी भी प्रकार से दूसरे सामने अपमानित होने के योग्य ठहरे। मेरे प्रियो, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको ठट्टे उड़ाते हैं। मैं एचएल में प्रभु को ग्रहण करने के बाद 8 साल रहा, मुझे मालूम है किस प्रकार से मुझे वहां पर सामना करना पड़ा, कैसे लोग मेरा ठट्टा उड़ाते थे, मेरे साथ के काम करने वाले, मेरे ऑफिसर। और प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु ने वहां मेरी सहायता की, मुझे संभाला था। और मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर के साथ आप भी जो ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में टीचर है, शायद किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में शायद आप अकेली स्टाफ नर्स है, विश्वासी है, बहुत सारी चीजों में आप समझौता नहीं करते हैं, आपको लोग तरह तरह देते हैं, यहाँ तक कि कई बार लोग नौकरी से भी निकाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अपना हियात मत छोड़िए, हिम्मत मत छोड़िए, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं, एक दिन वे स्वयं लज्जित होंगे, और प्रभु मुझे और आपको जो उसके नाम से खड़े होते हैं, प्रभु आगे बढ़ाएगा। सो परमेश्वर सहायता करे। मैंने सोचा था कि शायद मैं 6 अध्याय से आगे बढ़ूंगा, लेकिन लगता है कि मैं आगे नहीं जाने पाऊंगा, परंतु मैं यहीं पर आप समाप्त करना चाहेंगे। अगले संडे को हम 6 अध्याय से आगे बढ़ेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। पर मेरे प्रियो, मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, प्रत्येक विश्वासी को, सेवकों को सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना है। प्रत्येक परिस्थिति में मुझे और आपको आनंदित रहना है। दुख में, पीड़ा में, कई बार बीमारी आ जाती है, अरे ये तो यीशु के पीछे चल रहे ना, इनके यहाँ इसलिए बीमारी आ गई। कई बार मृत्यु आ जाती है, अरे ये तो यीशु पीछे चलते ना, सबको छोड़ के यीशु को मानने लगे, इसलिए ऐसा आ गया, मृत्यु आ गई। कई बार नौकरी छूट जाती है, अरे यीशु को नहीं, परेशान मत होइए, वो थोड़ी देर का है, अल्प समय का है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम प्रतिफल रखा हुआ है। निराश मत होइए, हताश मत होइए, यीशु के सुसमाचार का इनकार मत कीजिए। अंत तक प्रभु के सुसमाचार को थामे रहिए, यीशु के विश्वास को थामे रहिए, प्रभु की ओर दृष्टि लगा रहिए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार की शक्ति है, ये सुसमाचार की सामर्थ्य है, और इसलिए ये प्रेरितों ने इस बात को आनंदित समझा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, गमलीएल का सुझाव, यदि ये मनुष्य का कार्य है तो ये समाप्त हो जाएगा, यदि परमेश्वर का कार्य है तो उसको तुम रोक नहीं पाओगे, अन्यथा तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के सुसमाचार का विरोध करता है, चाहे परिवार में, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे बड़े बड़े लोग हैं जो टीम बनाकर आक्रमण करते हैं, हानि करते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे प्रियो, एक दिन उनको लज्जित होना पड़ेगा, एक दिन उनको लज्जित होना। प्रभु सहायता करे कि आप जहां भी हैं अपने विश्वास में मजबूत रहें और प्रभु के सुसमाचार को थामे रहें, क्योंकि संदेश जीवन का संदेश है जो प्रभु ने मेरे और आपके रखा है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और हमें सहायता करें। आने वाले द्वार को आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें।